हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो थर्ड लाइफ प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वह है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना? हमारी बॉडी में, जैसे हमने पढ़ा कि हमने फूड इनटेक किया इन द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन इनटेक की, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एक्सहेल की। और तो ये जो चीजें हमारी बॉडी के अंदर है, फूड का और ऑक्सीजन यानी गैसेस का, वाटर का, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स गेट करते हैं, ये सभी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू द ब्लड। और इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कहलाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्टली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फूड, गैसेस, वाटर, waste products from one part to another of the body। एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में फूड का, गैसेस का, वाटर का और इवन वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, इन सभी का ट्रांसपोर्ट होता है। ये सभी ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर दैट? ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, कंप्लीटली सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्ब फूड, जो हमारा हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उस हमारी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हमारे ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब फूड को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? बाय ब्लड। और जो ब्लड होता है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करने में या कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। यानी कि ब्लड जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे जो ये है, हमारे 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हमारा हार्ट। ये हमारे 3 पार्ट्स मिलकर हमारा पूरा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, इवन जितने भी हमारी बॉडी को गैसेस एक्सचेंज के लिए, जैसे ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ये सभी का ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है? ब्लड की हेल्प से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है और किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किन किन चीजों को हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है, किन किन चीजों के लिए नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? सबसे पहले हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? जैसे कि आपने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स में कि जब न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो डाइजेशन के आफ्टर डाइजेशन जब फूड एब्जॉर्ब होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द विलाई, थ्रू द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड क्या करते हैं, ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड है वह एब्जॉर्ब होता है और उसको डिफरेंट सेल्स में हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। आफ्टर गैसेस, जब हमने पढ़ा रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें हमने ऑक्सीजन इनटेक की। जब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो एल्वेओलीज हैं,
एल्वियोलीज में हमारा ब्लड वेसल्स का पूरा एक कनेक्शन होता है, पूरा एक जाल जैसा फैला होता है, और ये ब्लड क्या करते हैं, उस ब्लड उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आफ्टर दैट हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर थ्रू आउट करने में कौन हेल्प करता है, हमारे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हेल्प करता है। जैसे जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए हार्मफुल गैस है, तो यह बॉडी में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड की हेल्प से फिर से पूरी बॉडी से इकट्ठा होती हुई कलेक्ट करता है ब्लड, और फिर वापस उसको लंग्स तक लेकर हमारी बॉडी से उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी जो हमारा प्रोटीन है, वह हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, जो अमीनो एसिड और जो यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, किडनी उनको क्या करता है, किडनी के पास लेकर जाता है और किडनी उसको फिल्टर करती है, और जिसको हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, हम उसमें एक्सक्रीशन प्रोसेस में इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द किडनी तक जाता है, किडनी उसको फिल्टर करता है और किडनी से वापस फिर उसको वापस हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हमारे कुछ वाटर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है, और ये भी किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसपोर्टिंग की हेल्प से होता है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प होता है। अब इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने भी बताया कि हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है यह 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा 3 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल्स और थर्ड है हार्ट। अब ब्लड, व्हाट इज ब्लड, ब्लड है क्या, ब्लड के व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आप पहले 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या है, 9th में भी आपने पढ़ा है, टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमारी जो अलग अलग, जब सिमिलर सेल्स, क्या पढ़ा, टिश्यू क्या होती है, जब सिमिलर सेल्स टुगेदर वर्क करती हैं तो ये बनाती हैं टिश्यू। और ब्लड क्या है, हमारा एक रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, उनको सर्कुलेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, आखिर ब्लड है क्या। ओके, ब्लड हमारा किस चीज से मिलकर बना होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स, ब्लड के कंपोनेंट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, आखिर ब्लड है क्या। ब्लड मतलब कि खून, रक्त, जो कि किस कलर का होता है, आप सभी ने देखा होगा कि ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है जो ब्लड को रेड करने में हेल्प करता है। तो ब्लड क्या फंक्शन क्या है ब्लड का, आखिर ब्लड क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में, क्या क्या वर्क करता है। तो ब्लड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि ब्लड हमारी थ्रू आउट बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और इसमें सर्कुलेशन के साथ साथ ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सभी को, वाटर को भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का, सर्कुलेट करने का काम करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करता हुआ और जहां पर उसको नेसेसरी है, जिस पार्ट पर नेसेसरी है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ब्लड क्या है, एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि हमारी इन सारी चीजों को, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ब्लड बनता किससे है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला है प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, एक लिक्विड होता है जो हमारे ब्लड का, जो हमने देखा है कि ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड लिक्विड होता है
और इसका 45% कौन बनाता है? प्लाज्मा का बना होता है, फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, और ये किस कलर का होता है? पेल येलो कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है? पेल येलो कलर होता है। और इसमें ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये हमारी इसका जो मोस्टली पार्ट होता है, इसमें 92% वाटर प्रेजेंट होता है, ये वाटर कंटेन करता है। और ये साथ में ये किस किस चीज को अपने साथ लेकर ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको यह अपने साथ कैरी करके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो हमारा जो प्लाज्मा, ये एक लिक्विड, एक फ्लूइड है, एक जो कि बहुत ही पेल येलो कलर का होता है, और यह बॉडी में हमारे ब्लड का 45% जो ब्लड का प्लाज्मा बना होता है। नेक्स्ट होती है हमारी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये हमारी ब्लड का 55% पार्ट ब्लड सेल्स बनाती हैं। अब ब्लड सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आरबीसीएस, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, और दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसीएस, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड कार्पसेल्स क्या होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है किस कलर की होती हैं? रेड इन कलर। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है, प्रोटीन है, जो कि हमारी बॉडी में इस रेड ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड को रेड करने का काम करता है। और इसी कारण से हमारा जो ब्लड सेल्स है, यानी कि हमारा जो ब्लड है, वह किस कलर का दिखाई देता है? रेड इन कलर का दिखाई देता है। और आरबीसी किसमें हेल्प करती हैं? ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, यह अपने साथ किसको कैरी करती है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्टली वह कुछ प्लाज्मा की हेल्प से भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ज्यादातर जो हीमोग्लोबिन है वह किसको अपने साथ कैरी करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है, और फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। WBCS यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ये कलरलेस होती हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है। और ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं, और हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज या जर्म्स या डिसीजेस कॉजिंग जो जर्म्स आते हैं, उनसे यह क्या करती है? फाइट करती है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी, ये भी हमारे बॉडी में जब कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, या कोई दुर्घटना के कारण कहीं पर हमारी बॉडी में कट्स लग जाते हैं या घाव बन जाता है, या तो उनको हील करने का, उनको भरने के लिए ये जो प्लेटलेट्स होती हैं हेल्प करती हैं, और हमारी उन चोट को हील करने के लिए या उनको फुलफिल करने के लिए, उनको भरने के लिए ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। और हमारा ये प्लेटलेट्स हमारी जो ब्लड का और ये ब्लड सेल्स, ये मिलकर 55% हमारे ब्लड का पार्ट फॉर्म करती हैं। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड को फॉर्म करते हैं। फंक्शन क्या है? ब्लड का फंक्शन क्या होगा? अब इनकी हेल्प से हम ब्लड के फंक्शन को समझ सकते हैं कि प्लाज्मा एक फ्लूइड है जो कि फर्स्टली क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट सेल्स, हमारी पूरी बॉडी की सेल्स को, चाहे वो हमारे ब्रेन की सेल्स हो, चाहे हमारे मसल्स की सेल्स हो, इवन हमारे लेग्स में, हमारे आर्म्स में, हर एक बॉडी की एवरी सेल्स को यह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ब्लड। क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जो फूड है या न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है, ये एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। क्योंकि एवरी सेल को एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी के लिए इस फूड की नीड होती है, और ये फूड ब्लड की हेल्प से पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड की हेल्प से ही ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, वह ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ा है कि किस तरह से एल्वियोलिस की सरफेस पर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती हैं, और ईच सेल तक
एवरी सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं, जहां पर वो फूड और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने पढ़ा ना एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में एवरी सेल्स में, सभी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और फूड बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एनर्जी जो कि स्टोर हो जाती है हमारे सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी थ्रो आउट कर देती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे थ्रो आउट होती है, वह भी किसकी हेल्प से होता है, ब्लड की हेल्प से होता है। ये ब्लड हमारा जो सेल से बनी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको मिक्स करता है अपने में, और फिर हमारी बॉडी में लंग्स, फिर हर लंग्स तक लाता है, और लंग्स से फिर हमारी नेजल पैसेज और नॉस्ट्रिल से होते हुए फिर वापस बॉडी से थ्रू आउट कर दी जाती है। इवन हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। यह वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे मैंने भी बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी ब्लड में मिक्स होकर किडनी तक जाते हैं, और किडनी के थ्रू ये हमारी बॉडी इसको यूरिन के फॉर्म में थ्रू आउट कर देती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसकी हेल्प से होता है, ब्लड की हेल्प से होता है। अब आखिर ये ब्लड किस तरह से वर्क करता है, अब जो हमारा जो थर्ड ऑर्गन है, हमारा ब्लड हो गया, दूसरी हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, अभी जो ब्लड है अब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो हो रहता है, पर किसकी हेल्प से होता है, क्या वो ऐसे ही होता है, कहीं इस पर भी फ्लो हो जाता है, नहीं, इसके लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती हैं वेन्स, और थर्ड होती हैं कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है, यानी जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है तो यह ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस लंग्स तक लाना और फिर वापस उसको हमारी बॉडी थ्रू आउट कर देती है। तो वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हमारी बॉडी थ्रू आउट कर देती है। आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज फॉर्म करती है नेटवर्क बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक नेटवर्क का काम करती हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं। और आर्टरीज जब बहुत ज्यादा किसी ऑर्गन तक पहुंचती है तो बहुत ही थिन, पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह से वेन्स भी बहुत ही पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, और यही जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क होता है, वही कहलाती है थिन वॉल्ड कैपिलरीज कहलाती हैं। तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज जो कि हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनकी हेल्प से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। और यह ब्लड को पंप कैसे करता है, यह ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड पंप करने का मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, और फिर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके फिर वापस उसको वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो आउट करने का काम करता है। मीन्स कि ब्लड का जो मेन जो वर्क है वह पंपिंग ऑफ द ब्लड को पंप करना, यानी कि ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना और फिर पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना। अब हार्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। अब अगर आपने हार्ट पढ़ा हो तो हार्ट क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, एक फिस्ट, एक मुट्ठी की तरह हमारा जो हार्ट का शेप होता है। और हमारे हार्ट में, हमारा हार्ट जो होता है वह 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स यानी कि 4 कोष्ठों में बटा होता है, जिसमें से 2 होते हैं अपर एंड
दो होते हैं लोअर, एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। जो अपर पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं एट्रियम या ऑरिकल, और जो लोअर पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। जो अपर पार्ट होता है राइट साइड वाला, जो एट्रियम होता है या ऑरिकल होता है, इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो नीचे वाला पार्ट और लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट पार्ट में जो अपर पार्ट होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, और जो लोअर पार्ट होता है वह कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। अब हार्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम इस एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इसको समझते हैं। सबसे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो लंग्स हैं, हमने क्या पढ़ा कि कैपिलरीज, हमने पढ़ा था कि लंग्स में हमारी जो ब्रंकियोल्स हैं वह एल्वियोलीज में, बहुत सारी एल्वियोलीज होती हैं, और एल्वियोलीज में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल्स किसकी हेल्प से होती हैं, कैपिलरीज की हेल्प से यह पूरी ब्लड वेसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अब यहाँ पर जो हमारी लंग्स है, अब जब लंग्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड इंटर करता है, जब हमारी ब्लड उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करता है, तो यह ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लंग्स से होता हुआ हमारे हार्ट में आता है। किसकी हेल्प से आता है, हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड किसमें फ्लो करता है, आर्टरीज में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद है, यहाँ पर एक पल्मोनरी जो वेन होती है, ये पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे लंग से हार्ट तक लाने का काम करती है। ये हमने क्या पढ़ा कि वेन्स मोस्टली क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, फ्लो करती हैं। लेकिन एक अपवाद होती है, एक वेन इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है, जो कहलाती है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे लंग से हमारे हार्ट तक लाने का काम करती है। अब हमारे लंग्स में जो हमारा हार्ट है, हार्ट जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि जो प्योर ब्लड होता है, वो हमारे किस पार्ट में आता है, हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यह ऑक्सीजन रिच ब्लड इस पल्मोनरी वेन से होता हुआ सबसे पहले आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड अपर पार्ट, अपर चैम्बर होता है, वह लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद यह जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यह हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, नीचे की तरफ यह धकेल दिया जाता है। आफ्टर दैट जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड से फिल हो जाता है, तो जब फिर इसके बाद हाई प्रेशर के कारण अभी क्या करता है, ब्लड को ऊपर की तरफ से धकेलता है। यहाँ पर एक मेन आर्टरी होती है जो कहलाती है एओर्टा। यह एओर्टा जो हमारी सबसे बड़ी हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, यह होती है एओर्टा। और यहाँ से हमारा जो ब्लड है यह वापस एओर्टा की हेल्प से होता हुआ, ये हमारी जो मेन आर्टरी होती है, इस आर्टरी की हेल्प से होता हुआ फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। फिर डिफरेंट आर्टरीज, यहाँ पर यह एओर्टा अलग अलग आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और डिफरेंट आर्टरीज की हेल्प से यह पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और यह जो आर्टरीज मैंने बताया, जैसे कि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। क्या आर्टरीज ब्लड को अवे द हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज अवे, ए यानी कि ए से आप उसको रिलेट कर सकते हो कि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को अवे करती हैं फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। तो जब इसमें आप देख सकते हो कि जो रेड कलर से जो शो है, यहाँ पर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि प्योर ब्लड है। ये जो हमारी जो एओर्टा है, यह एओर्टा इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है आर्टरी की हेल्प से। और ये आर्टरीज जब किसी ऑर्गन तक पहुंचती है, जैसे मान लीजिए कहीं लंग्स में पहुंची, या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, या हमारे किसी भी सेल तक पहुंचती हैं, तो यहाँ पर ये आर्टरीज बहुत सारी ब्रांचेज में, पतली थिन ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही थिन ब्रांचेस कहलाती हैं हमारी कैपिलरीज। ये जो हमारी थिन वॉल्ड ब्रांचेस होती हैं, ये कहलाती हैं कैपिलरीज। और जब हमारी सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो यही जो कैपिलरीज है, कुछ कैपिलरीज वेन से अटैच होती हैं और कुछ कैपिलरीज आर्टरीज से अटैच होती हैं। और ये जो हमारी कैपिलरीज है जो वेन से अटैच है, जब इसमें जो ब्लड है, मैंने क्या बताया, वेन क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और ये वेन्स इस इम्प्योर ब्लड को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेन्स में प्रेजेंट जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाता है, और ये वेन्स इसको क्या करती हैं, वापस पूरी बॉडी से कलेक्ट करके, सारी वेन्स इसको बॉडी से कलेक्ट करके, एक हमारे इसमें भी एक मेन वेन होती है जो कहलाती है वेना केवा। इस सारी वेन्स इस वेना केवा से कनेक्ट होती हैं, और यह वेना केवा हमारे इस इम्प्योर ब्लड को, आप ये जो ब्लू कलर का देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का जो शो हो रहा है, ये ब्लू कलर में जो फील्ड है ये हमारा इम्प्योर ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में ले जाती हैं। अब हार्ट में किस साइड में ले जाती हैं, राइट पार्ट में ले जाती हैं। सबसे पहले यह वेना केवा की हेल्प से हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वह हमारे जाता है अपर चैम्बर। अपर चैम्बर क्या है, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, यहां पर जाता है। और फिर इसके बाद इसमें नीचे, ये मैंने बताया कि 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, तो हमारे अपर चैम्बर यानी कि ऑरिकल से होता हुआ नीचे या लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वापस अब यह बॉडी के किस पार्ट में जाएगा, यहां से। अब इस राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड है, इस ब्लड को वापस हमारे लंग्स में ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू किसके हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर भी आर्टरी, मैंने क्या बताया, आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और यह कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। यह आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाने का काम करती है, और इन द लंग्स जब ये कैपिलरीज में इम्प्योर ब्लड होता है तो वापस ये जो एल्वियोलीज होती हैं लंग्स में, ये लंग्स में एल्वियोलीज की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है, और फिर ट्रैकिया, ब्रांकियोल्स, ब्रोंकाई, और फिर नेजल पैसेज और नोज से होती हुई वापस बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट एक पूरा ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है इस हार्ट की हेल्प से ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने का में हेल्प करता है। ये बॉडी में प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को भेजने का काम करता है, और पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वापस लंग्स तक भेजने का काम करता है। तो इस तरह से ये ब्लड में को सर्कुलेट करने के लिए हमारा जो हार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। इसमें दोनों जो चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, इन 4 चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल होती है जो कहलाती है सेप्टम। क्या कहलाती है, सेप्टम। डिवाइडिंग वॉल होती है जो इन चैम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करती है, लेफ्ट और राइट चैम्बर्स को सेपरेट करने का काम करती है। इन वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में भी एक वॉल होता है जो ब्लड को वापस बैक फ्लो होने से सेव करता है। जैसे हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो प्योर ब्लड है, सबसे पहले हमारे आता है लेफ्ट एट्रियम में, देन जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से या लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। जब नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होता है तो यह वापस इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए इनमें बीच में एक वॉल्व होते हैं जो इनको वापस बैक फ्लो होने से हेल्प करता है। तो इस तरह से जो हमारी जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज हमारी प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती हैं। यानी कि आर्टरीज में क्या फ्लो होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। और वेन्स में क्या होता है, वेन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, इम्प्योर ब्लड, उसको फ्लो करने का काम करती हैं। कैपिलरीज का काम क्या होता है, कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच, जो इनमें इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती हैं। कुछ कैपिलरीज वेन से अटैच होती हैं, कुछ कैपिलरीज आर्टरी से अटैच होती हैं, और यहाँ पर यह ब्लड में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं। अब ये जो कैपिलरीज की हेल्प से हमारा जो ब्लड है वह आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेट
हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट में हमारा जो हार्ट होता है वह बॉडी में ब्लड के लिए सबसे कहना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो ब्लड में ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का या पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ब्लड की हेल्प से ही पूरी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी पूरी बॉडी से कलेक्ट होते हैं और जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेल को दिए जाते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वह सेल से कलेक्ट करके इनको डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट का जो फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो आपको पढ़ना है कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, कि वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस क्या होता है। जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, बहुत ही डीपली होती हैं, गहराई में होती हैं और थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड है बहुत ही प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इनकी वॉल थिक होती है। जबकि इसमें जो वेंट्रिकल यानी कि जो वेन्स होती हैं उसकी वॉल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं। हमारे जो आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है। तो साथ में हमारा जो आर्टरीज में हमारे वॉल्स नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में सेमी ल्यूनर वॉल्स, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी वेन्स है तो इसमें कुछ ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्स क्यों होते हैं, ताकि ब्लड को बैक फ्लो ना हो सके, क्योंकि हमारा जो ब्लड क्या है ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाने के लिए इनमें छोटे छोटे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कहलाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। जबकि आर्टरीज में ये वॉल्स नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड क्या होता है, हार्ट से होता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्लियर दैट? तो ये हमारा होता है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस है। इट इज क्लियर? हार्ट का फंक्शन, हार्ट क्या फंक्शन करता है, वह कौन सा, जो एक आर्टरी ऐसी होती है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये कहां से कहां तक ले जाती है, यह इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाने का काम करती है। लेकिन और एक वेन भी एक एब्सेशन होता है, अपवाद है, जो कि क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। वैसे वो वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक वेन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि प्योर ब्लड को यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है और कहां से कहां तक लेके जाती है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हमारे लंग से हार्ट तक प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लाने का काम करती है पल्मोनरी वेन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ, आखिर लिम्फ क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, अब कैपिलरीज क्या है, बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली वॉल्स की स्ट्रक्चर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इन लिम्फ से इन कैपिलरीज से हमारा जो लिम्फ यानी कि कुछ पार्ट होते हैं, कैपिलरीज की हेल्प से, कैपिलरीज की थिन वॉल से कुछ ब्लड के कुछ पार्ट जैसे कि कुछ प्रोटीन, कुछ प्लाज्मा जो फ्लूइड है और कुछ सॉल्ट जो होते हैं वह उनसे लीक हो जाते हैं। लीक होने का मतलब कुछ इसमें, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के कारण जो प्रोटीन है, कुछ प्लाज्मा फ्लूइड है, क्या हो जाते हैं, उससे लीक हो जाते हैं और टिश्यूज में कलेक्ट हो जाते हैं। और यही जो लीक प्रोडक्ट होता है इसी को कहते हैं लिम्फ। यह एक कलरलेस प्रोडक्ट होता है इसमें, क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स नहीं होती और कुछ ब्लड सेल्स भी होती हैं, जैसे मोस्टली WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये इसे जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज हो जाते हैं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मटेरियल इससे निकलकर कैपिलरीज से निकलकर ये टिश्यूज में कलेक्ट हो जाते हैं और यही जो कलेक्ट मटेरियल होता है यह कहलाता है लिम्फ। हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स का भी पूरा एक कनेक्शन होता है और इन लिम्फ में इकट्ठा हुआ ये जितना भी मटेरियल है ये वापस हमारे लिम्फेटिक नोड्स यानी लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ
वापस ये किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। यह हमारे लंग्स या हार्ट में नहीं जाता है, बल्कि किस में मिक्स हो जाता है, अगेन ब्लड में मिक्स हो। जब भी इसकी नीड होती है, जब इनकी ब्लड में इनकी कमी होने लगती है, तो वापस ये क्या हो जाते हैं, वापस हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर ब्लड में मिक्स होकर फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो जो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी कि जो हमारा लिम्फ है, या लिम्फ क्या करता है, हमारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल हैं, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड में, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, उनको हमारी ब्लड से अलग करके हमारे टिश्यूज में कलेक्ट कर देता है और फिर टिश्यूज की हेल्प से वापस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से, लिम्फेटिक नोड की हेल्प से होता हुआ ब्लड में मिक्स हो जाता है और अगेन यह वापस हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वह भी हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, WBCS, इनको सप्लाई करने का, इनको एक्सेस, जब एक्सेस में हो जाती है तो वापस से इनको ब्लड में मिक्स करने का काम करता है और यही कहलाता है लिम्फ। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये हो गया हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किस तरह से ह्यूमन की बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल, वाटर, सभी कुछ हमारी वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, वन सेल टू अनदर सेल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड की हेल्प से, हार्ट की हेल्प से और ब्लड वेसल्स की हेल्प से किस तरह से हमारी पूरी बॉडी में हमारे पूरे ये जो सिस्टम्स हैं, यानी कि पूरे जितने भी मटेरियल्स हैं वह किस तरह से सर्कुलेट होते हैं, ये सब कौन कैरी करता है, हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। और इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड था, जो डाइजेस्टेड फूड था, जो एब्जॉर्ब फूड था, वह ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पूरे सेल्स में सर्कुलेट हो रहा है। इन द रेस्पिरेशन जो हमने ऑक्सीजन इनटेक की, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, वह भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन नहीं खत्म होता है। थैंक यू।